हरे कृष्णा। महाराज ययाति आगे बताते हैं, मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण और उत्तम धन से परिपूर्ण ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी और 100 अबुर्द अर्थात 10 अरब गौ का दान किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इस प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे, प्रदर्दन से और उष्दश्व के पुत्र वसुमान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृतांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय राजा ययाति बहुत बड़े धर्मात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजय, उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में पुनः चले गए। इस प्रकार से 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने जब ये सारा वृतांत सुना तो वह बोले, भगवान, अब मैं पुरुवंश के विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वो कितने और कैसे थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार की भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य और संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न हैं, उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र आप मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी और समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर और रौद्राक्ष नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों ओर से समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनस्यु के सौवारी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राक्ष के मिनकेशी अप्सरा के गर्भ से अवन, भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों में विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। ऋच्यु नामक जिनका एक पुत्र हुआ अनादृष्टि, उसका आगे पुत्र हुआ। अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुआ जैसे कि देवताओं में इंद्र। वही भूमंडल के आगे चलकर चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र मतिनार थे। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले और अत्यंत धर्मात्मा थे। राजन मतिनार के 4 पुत्र हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम थे तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम, तेजस्वी दुह्वु। इनमें पराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने इलिन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। इलिन ने रथंथरी नाम वाली अपनी पत्नी से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों के रूप में पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम थे दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु और वसु। जन्मेजय, इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ।
जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरतवंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं हैं। ऐसा कह के राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वो पुत्र उत्पादन व्यर्थ हो गया। भारत तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भारद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ तदंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु से दिविस्थि नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु और ऋचिक भी भूमन्यु के पुत्र हुए। वे सभी पुष्पकारिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ था, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय और अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उसका उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्म पूर्वक प्रजा पर शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी, घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि से भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासनकाल में पृथ्वी मानो नीचे धंसी जा रही थी। उनके राज्य में भूमि लाखों चैत्यों अर्थात देव मंदिरों और यज्ञ पूतों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग बहुत हष्टपुष्ट होते थे। खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। महाराज राजा सुहोत्र से एक्ष्वी ने अजमीड़, सुमीड़, पुरुमीड़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीड़ ज्येष्ठ थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी थी। जन्मेजय उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें धूमिनी नाम वाली स्त्री ने ऋषभ को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को और केशनी ने जहु, व्रजन और रिपुणन, इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन अमित तेजस्वी जुहू के वंश कुशी के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन रूपिण में ज्येष्ठ भाई ऋषभ को राजा कहा गया। ऋष्क ने संवरण का जन्म हुआ। राजन ये वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र था। जन्मेजय ऋष्वपुत्र संवरण जब इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार नाना प्रकार के क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया था। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण करके और उनकी सारी भूमि को उन्होंने वेग पूर्वक जीत लिया। उनकी अक्षोणी सेनाओं के द्वारा स्वर्ण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदंतर स्त्री, पुत्र, सहिद्र मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग गए। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो कि एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, उसमें निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। उसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देखकर भरतवंशियों ने प्रयत्नपूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्त्र समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वर्ण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया
और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के साथ सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया, ऐसा हमने सुना है। तत्पश्चात संवरण, जहाँ प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने उन राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना लिया। तदंतर वे महाबली नरेश अजमीढ़ वंशी संवरण पुत्र पृथ्वी पर राज्य पाकर बहुत ही दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तप्ती के संवरण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा वर्ग लोगों ने स्वयं उनको राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र कहे गए हैं: अश्रवान, अभिषयंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मजय। इन 5 पुत्रों में उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने ही उन्हें जन्म दिया था। अश्वस्वान का दूसरा नाम अविक्षिक था। उनके 8 पुत्र हुए और इनके वंश से जन्मेजय आदि 7 अन्य महारथी भी उत्पन्न हुए, जो अपने कर्म जनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार थे: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय ने के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनका प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनके छोटे क्रमशः पांडु, वाहिक, महातेजस्वी निषिद्ध, बलवान जामनूद, कुंडोर, पदाति, वसाति, इसमें वसाति 8वां था। वे सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों का हित में संलग्न रहता था। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राड़, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्रनाभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत इसके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और भी थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये तीन इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। उनके ही प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरतश्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए: देवपी, शांतनु, महारथी, वाहिक। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये जो मैं नाम ले रही हूँ, जो कि बताए जा रहे हैं जन्मेजय जी को, वह सभी नामों में आप वही नाम सुन रहे हैं जो आगे महाभारत की कथा में आएंगे। जैसे भीमसेन आप सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र जी सुन रहे हैं, आपने जन्मेजय जी भी सुना। तो ये सारे नामों के पुत्र पहले भी उपस्थित थे और उन्हीं के आगे वंशज हैं ये लोग, जिनके आगे पुनः यही नाम होंगे। जैसे आज भी दुनिया में एक ही नाम कितने पुरुषों का, स्त्रियों का होता है, तो उसी प्रकार से वही सब नाम आपको पुनः सुनने को भी मिलेंगे। आगे वो बताते हैं, भरतश्रेष्ठ महाराज प्रतीप के 3 पुत्र हुए: देवापी, शांतनु और महारथी वाहिक। इनमें से देवापी धर्माचरण कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी वाहिक ने इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान और शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपश्रेण देवर्षियों के समान भी थे। ऐसे ही और कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार से पुरुवंश निर्वयन 94वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने जब ये सारी वार्ता सुनी तो जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का वृतांत तो सुन लिया। इस पुरुवंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भली भांति सुन लिए, परंतु संक्षेप में कहा हुआ यह अप्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं हो रही है। क्या आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, इसकी दिव्य कथा का वर्णन करेंगे? दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं के पवित्र जन प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेंगे। उत्तम धर्म और गुणों के महात्म्य से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन श्रेष्ठ राजाओं का श्रेष्ठ और उज्ज्वल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है।
ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज और उत्साह से संपन्न थे। इनकी कथा अमृत के समान मधुर है। उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी बोले, राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन के मुख से जिसका भली भांति श्रवण किया था, वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अपने वंश की उत्पत्ति का शुभ वृतांत तुम मुझसे सुनो। दक्ष से अदिति, अदिति से विश्ववान यानी कि सूर्य, विश्वमान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की दो पत्नियां थीं। पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। यहाँ उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा गया है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रों को जन्म दिया था और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्विहु, अनु और पुरु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए थे। इनमें से यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था, उनको पौष्टि भी कहा गया। उनके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसका दूसरा नाम प्रवीर था, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजित यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से उसके प्राचीनवान नामक पुत्र हुआ। उसने उदयाचल में जाकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसीलिए उसका नाम प्राचीवान हुआ। प्राचीवान ने यदुकुल की कन्या अश्मिकी को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उन्हें संयाति नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। संयाति ने दृश्यद्वान की पुत्री वारंगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहन्याति नामक पुत्र हुआ। अहन्याति कृतवीर्य कुमारी भानुमति को उन्होंने अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से अहन्याति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध जीतकर केकई कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसे अपनी पत्नी बनाया। उससे उसको जैतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अब ये श्रेष्ठ चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।